ध्यान से देखेंगे, मैं यहाँ नाम ले रहा हूँ। देखिए, सारे टॉपिक्स खत्म करने के बाद अब हम सब लोग एग्जाम्पल्स पर चलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स में एलिप्स का इक्वेशन दे रखा है इन्होंने, x स्क्वायर अपॉन 25 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 दिस विल बी इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है। अब क्या रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोसाई। देखिए, आपको पता था कि अगर हम ऐसा हमारा ये जो इलिप्स का इक्वेशन दिया गया है, ये वाला इलिप्स का इक्वेशन, वो इस टाइप की इलिप्स की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, इसमें जानते थे ये F1 है, ये क्या है F2 है, इसका कोऑर्डिनेट c,0, इसका कोऑर्डिनेट -c,0, वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट a,0 और यहाँ -a,0, ये 0,b और ये क्या होता था 0,-b। बात समझ रहे हैं? इसका इक्वेशंस क्या होता था, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 हुआ करता था। क्यों जी? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये होता था। यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। देखिए, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। और इसकी कंपेरिजन हमने किया x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 से, तो a की वैल्यू क्या मिल गई 5 और b की वैल्यू मिल गई 3। ठीक है, मिल गई। हमको c चाहिए पहले, क्योंकि हमको फोकस का भी कोऑर्डिनेट चाहिए। तो c का फार्मूला आपके पास है, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी अंडर रूट 25 माइनस 9, यानी क्या प्लस माइनस 4। तो यहाँ से देखिए, फोसाई का कोऑर्डिनेट क्या मिला, प्लस माइनस 4,0। और क्या पूछ रहे हैं, द वर्टिसेस पूछ रहे हैं। तो वर्टिसेस जानते हैं, वर्टिसेस इसको बोलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या, वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, प्लस माइनस a,0, a की वैल्यू क्या है 5,0। बात समझ रहे हैं? फिर क्या कह रहे हैं, द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। आइए क्या लिखेंगे, मेजर एक्सिस का 2 क्या होता है 2a माने 10। फिर माइनर एक्सिस इक्वल टू क्या होता है 2b, यानी क्या हो जाएगा 6, 2 3 6। अच्छा, और क्या कर रहे हैं, द इसेंट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं इसेंट्रिसिटी इक्वल टू क्या होता है c/a होता है ना। तो इसेंट्रिसिटी इक्वल टू c की वैल्यू है 4 और a की वैल्यू कहाँ है, ये 5 हो गया। इसेंट्रिसिटी इतना हो गया। अब इन्होंने कहा जरा लाइटस रेक्टम भी बता दीजिए। लाइटस रेक्टम बराबर किसके होता है 2b स्क्वायर अपॉन a, है ना फार्मूला। सब डिराइव किया हूँ। 2 इंटू b स्क्वायर की वैल्यू 3 है ना, तो 9 हो गया अपॉन क्या 4, 5 अपॉन 5 है, ये हो गया 18 अपॉन 5। इस तरह से ये इस क्वेश्चन के आंसर हो गए। देख पा रहे होंगे कि कितना आसान है ये। जब हम पूरी तरह से इसका फीडबैक पा जाएंगे तो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ट्रांजर आंसर देखो बहुत ध्यान से। हम एग्जाम्पल 10 की सोल्यूशन पे चलते हैं। एग्जाम्पल 10 पर क्या इक्वेशन दिया है बेटा, 9x स्क्वायर प्लस क्या 4y स्क्वायर इक्वल टू 36। हम 36 से सबको डिवाइड कर देते हैं। क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर अपॉन 36 प्लस 4y स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल टू क्या हो गया 1। यहाँ से काटेंगे x स्क्वायर अपॉन 9 चौक 36 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। अब देखिए ध्यान से देखिएगा। अब ये जो इलिप्स है, ये कौन सा इलिप्स है, ये खड़ा वाला इलिप्स। ये सब खड़ा वाला ही, ए का वैल्यू छोटा है। क्यों, सॉरी ए का यहाँ देखिए ये वाली बड़ी वैल्यू हो गई ना, यानी ये जो इलिप्स है वो इलिप्स इस टाइप का है। ये जो इलिप्स है ये इस टाइप का है। बात समझ पाए होंगे आप, ठीक है। इसका फोकस कहाँ होगा, इसका फोकस यहाँ होगा। F1 और क्या F2, कोऑर्डिनेट 0,c और क्या
0 कामा -c। बोले भाई इसका ये मेजर एक्स, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 कामा a और इसका -a, इसका b कामा 0 और ये -b कामा 0। बात तो समझ पा रहे हैं आप? मेजर एक्सिस तब भी 2a ही होगी, बार बार मैं बोला भी था, मेजर एक्सिस 2a ही होगी क्योंकि a की वैल्यू अधिक है। मेरा देखिए इसके कंपेरिजन आपने कर दिया, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए की वैल्यू क्या मिल गई आपको? +-3। और नहीं, ए की वैल्यू 3, क्यों? या +-3 आप तो यही लीजिए। बी की वैल्यू क्या हो गई? 2। मिल गई कि नहीं? अब ये कह रहा है फोसाई बता दीजिए, आप लिख दीजिए फोसाई। फोसाई में हमको सी चाहिए। अरे भाई फोसाई में क्या चाहिए? सी चाहिए, तो सी की वैल्यू निकाल दीजिए। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बदलेंगे नहीं फार्मूले को, यहाँ मैं बोला था यहाँ फार्मूले को बदलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ भी ए की वैल्यू ज्यादा होती है। तो सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 - 4, यानी सी बराबर √ क्या 5। मिला कि नहीं? अब फोसाई की बात जब हम करेंगे तो फोसाई का कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा? 0 कामा +-√5। मिल गया? बोलिए मिल गया। आइए मेजर एक्सिस बराबर कितना होगा? 2, यानी 2 × a की वैल्यू है 3 यानी 6। क्यों जी? फिर यहाँ लिखेंगे माइनर एक्सिस की चर्चा करेंगे 2, यानी 2 × 2 इक्वल टू कितना हो गया? 4। क्यों? अब हम यहाँ किसकी चर्चा? इसेंट्रिसिटी। सही से नाम लीजिए। सी बाई ए, सी की वैल्यू क्या है? √5, ई की वैल्यू क्या है? 3। बात समझ रहे हैं ना? कहाँ से किया? इसेंट्रिसिटी इक्वल टू क्या होता है? सी बाई ए, सी की वैल्यू √5 और ए की वैल्यू 3 आ गई। अब हमसे एक चीज और पूछ रहे हैं, वो क्या है? लेटस रेक्टम। क्या पूछ रहे हैं? लेटस रेक्टम किसके बराबर होता है? 2b² अपॉन a, यानी 2b², b² माने 4, क्यों? अपॉन a माने 3, यानी ये कितना हो गया? 8/3। दिस इज योर आंसर। इस तरह से देखिए कितनी आसानी से हमने इसको सॉल्व कर दिया। बस आप इतना समझ लीजिए कि आपके कोर्स में आपके बुक के हिसाब से 2 टाइप्स के एलिप्स हैं। पहला जब ये ऐसे बनेगा हॉरिजॉन्टल में, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड टाइप्स ऑफ एलिप्स, और एक कौन सी एलिप्स बनेगी? खड़ा एलिप्स बनेगी। ठीक है, लेकिन दोनों स्थितियों में जो सी की वैल्यू हम लिखते हैं उसमें इधर उधर फेरबदल नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वहां भी ए वाली लेंथ बड़ी होती है और यहाँ भी ए वाली लेंथ बड़ी होती है। ठीक है, ठीक है।